आज के इस विशेष लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है और आज जो है हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग। मैं संग्राम पवार आपके लिए एक नई सीरीज़ डिड यू नो के नाम से लेकर हम प्रस्तुत हैं और इसमें हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आज का विषय है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है विश्व के सबसे प्रमुख पुरस्कार में गिने जाते हैं। प्रमुख 6 क्षेत्रों में जो है 6 फील्ड्स में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इनमें भारतीय कौन कौन अब तक के शामिल रहे हैं इनके बारे में देखेंगे और इसके अलावा 2024 में जिन लोगों को नोबेल प्राइज पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में नोबेल प्राइज से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, चाहे बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज की हो या कोई अन्य क्षेत्र की हो, हर में जो है नोबेल प्राइज से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा लेक्चर होगा, इसे ज़रूर पूरा देखें और अपना ज्ञान और बढ़ाएं। तो चालू करते हैं आज से हम डिड यू नो सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो चलिए चर्चा करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो ये नोबेल प्राइज जो पुरस्कार है ये एक स्वीडिश इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन है ना, जो थे अल्फ्रेड नोबेल, जब इनकी डेथ हुई तो इनने अपनी एक विल, अपनी वसीयत लिख कर गए थे जिसमें इनने कहा कि ऐसे लोग जिनने अपने जीवन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है मानव जाति के विकास, उनके कल्याण के लिए इन्वेस्ट किया है, उनको लाभ पहुंचाया है, उनको बेनिफिट पहुंचाया है, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा जितनी भी संपत्ति इनने अर्जित की थी उसके द्वारा, है ना। तो नोबेल पुरस्कार इसी आधार पर जो है दिए जाते हैं। ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, किस तरीके से ये चालू हुए। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रहे, तो इनने वसीयत में ये भी चीज बताई कि ये इन्हीं फील्ड में दिया जाएगा जिसमें ये इन्वॉल्व स्वयं रहे, जैसे कि फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। तो ये 5 चीजों के बारे में बात की गई थी कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो है ये चीज देखी गई और पहला नोबेल प्राइज जो है 1901 में से प्रारंभ किया गया। 1901 के बाद 1968 तक के ये प्रोसेस चलती रही। 1969 में पहली बार जो है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए या फिर अर्थशास्त्र या आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी जो ये पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। और इसे किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे, स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो ध्यान रखेंगे इस नाम से ये इकोनॉमी के क्षेत्र में भी। तो वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, मेडिसिन और इसके अलावा जो है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। हर वर्ष जो है अक्टूबर में जो है नोबेल प्राइज और किन व्यक्तियों को ये दिया जा रहा है ये घोषणा की जाती है। चलिए आगे इसमें और क्या खास है वो हम देखते हैं हमारे लेक्चर में। यहाँ पर अब हमने जब देख लिया है कि ये कैसे शुरू हुआ तो हमको यहाँ जानना जरूरी है कि ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो ये एक स्वीडिश वासी थे, है ना, और इनका जन्म 1833 में हुआ था। 1896 में 63 साल की आयु में लगभग इनका निधन हो गया। और ये फेमस है, विख्यात है डायनामाइट के आविष्कार के लिए। इन्हीं ने जो है डायनामाइट का आविष्कार भी किया है। इसके अतिरिक्त जो है इनने 355 अपने नाम से पेटेंट करवाए थे, है ना। प्रोफेशन से केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ऑथर, कई चीजें इनके पास जो है उपलब्धियां हैं। इनकी विल में जो है इनने लिखा कि जो कुल इनकी संपत्ति है 31 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, है ना, इसको जो है फंड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा प्राइज के लिए। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ये कुछ जानकारी हुई और इसी से जो है पुरस्कार दिया जाता है इनकी संपत्ति के द्वारा। यहाँ हम देखते हैं भारतीयों को किन किन को जो है अब तक के पुरस्कार मिल चुका है। ये हैं प्रमुख भारतीय जिसमें आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं 5 लोग। पहला जो भारत के किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है वो लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में मिला है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को
गीतांजलि के लिए। 1930 में मिला है सीवी रमन जी को फिजिक्स या भौतिकी के लिए। आप सबने रमन इफेक्ट स्कूल में पढ़ा ही होगा। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला है। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 1998 में मिला है। अमर्त्य सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी जो आज की डेट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप हुआ है उसके लिए। फिर कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के लिए मिला है। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई नाम की एक बालिका जो पाकिस्तान से संबंधित है, उनको भी पुरस्कार दिया गया था 2014 का। तो ये 5 भारतीय जो हैं हमको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है अलग अलग क्षेत्र से। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय मूल के भी लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं, भले इनका जन्म भारत में हुआ पर इनकी नागरिकता कहीं और की हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 लोग और हमको दिखाई देते हैं, जैसे हरगोबिंद खुराना। इन्हें जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के लिए जेनेटिक कोड का जो है इन्हें इंटरप्रिटेशन किया था, इसके लिए दिया गया है। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला है फिजिक्स के लिए। फिर 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन जो कि यूके में है, केमिस्ट्री के लिए मिला है इनको। स्ट्रक्चर बताया था इनने, राइबोसोम का फंक्शन भी बताया था। 2019 में हाल ही में अभिजीत बनर्जी को मिला है, इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए बताया है और ग्लोबल पॉवर्टी से कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में इनने चर्चा की थी। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय हैं। इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भारतीय मिल जाएंगे, भारतीय मूल के लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत से संबंधित हैं, लेकिन ये प्रमुख लोग हैं जो भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं 2024 में ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो सबसे पहला पुरस्कार हम देखते हैं पीस के क्षेत्र में निहोन हिडानक्यो। ये जापान की एक संस्था है, 1956 में इसका जो है स्थापना किया गया था। आप सभी को पता है जापान में परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, एटम बम का, हिरोशिमा और नागासाकी का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उस समय जो है ये संस्था का प्रमुख रोल रहा था और ये जो है वर्तमान तक कार्य कर रही है पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन को जो है किस तरीके से उनका यूसेज जो है कम किया जाए और इनका आगे भी प्रयोग ना हो, इस तरीके के कार्य में ये संस्था इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखेंगे निहोन हिडानक्यो। ठीक है, आगे देखते हैं और किसे मिला है ये पुरस्कार। तो लिटरेचर, पीस में देख लिए, शांति में देख लिए, लिटरेचर या साहित्य में हैन कैंग नाम की जो है साउथ कोरिया की महिला है और इन्हें जो है जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास और एक्सपोजेस हुए हैं उसका जो है ह्यूमन लाइफ में उसका जो है इनने अपनी पोएटिक तरीके से लिखा है। उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो ये इस क्षेत्र के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया की है महिला। आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। तो विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं और गैरी रुवकुन ये भी जो है यूएसए के हैं और माइक्रो आरएनए के रोल के बारे में इन्होंने बताया, उसकी डिस्कवरी की है, उसका जीन रेगुलेशन बताया है। इस क्षेत्र के लिए जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नाम बिल्कुल याद रखेंगे, पक्का पूछता है और ये किस चीज के लिए दिया गया ये पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है परीक्षा में। आगे यहाँ पर देखते हैं हम कि केमिस्ट्री के लिए किसे मिला है। तो डेविड बेकर जो है यूएसए के हैं और इसके अलावा डेमिस हैसेबिस यूके के हैं, जॉन एम जंपर ये भी यूके के हैं। इन्हें यहाँ पर कंप्यूटेशनल डिजाइन ऑफ प्रोटीन के लिए मिला है, मतलब प्रोटीन का इनने जो है एक कंप्यूटरीकृत डिजाइन बनाया है और उसी के अलावा जो मिल रहा है प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करने के लिए डेमिस हैसेबिस और जॉन एम जंपर को ये पुरस्कार मिला है। तो नाम बिल्कुल याद रखें, किस कारण से किस क्षेत्र में मिल रहा है ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे वहीं देखते हैं हम अगला फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड यूएसए के हैं। जियोफ्री हिंटन जो है ये यूएसए में जन्म हुआ था, कनाडा में अब कार्यरत हैं, तो इनको यहाँ के लिए पुरस्कार मिल रहा है। और इन्हें जो मिल रहा है किस चीज के लिए, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स के लिए जो है, मतलब मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है कुछ इनने कार्य किए हैं, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में इन 2 व्यक्तियों को मिल रहा है। आगे इसके अलावा जो लास्ट हमारा 6वां है, सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस,
इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2024। 3 लोगों को मिल रहा है। डैरेन एके मोग्ल्यू यूएसए के हैं, साइमन जॉनसन ये भी यूएसए के हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन ये भी यूएसए के हैं। और इन्हें क्यों मिल रहा है? तो इनने जो है स्टडी की है संस्थानों की, किस तरीके के से संस्थान बनते हैं और किस तरीके से जो है ये प्रॉस्पेरिटी को या समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इस चीज के बारे में इनने रिसर्च की है और इसलिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये जो है कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो कि संबंधित हैं हमारे नोबेल प्राइज 2024 से। आज के लेक्चर में डिड यू नो में आपने जाना नोबेल प्राइज के इतिहास के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, भारत के निवासियों को जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं, और इसके अतिरिक्त 2024 में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इन सभी की जानकारी हमने देखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, तो इसे बिल्कुल याद रखें, अपने नोट्स में याद रखें या फिर इसे सेव कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे सब्सक्राइब करवाइए, फॉलो करवाइए, लाइक करवाइए। और इसी तरीके से हम डिड यू नो की ये सीरीज लाते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।